तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से आए पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। इससे पहले तो हम बड़े क्लास को पढ़ाते ही थे, क्लास 10th 11th 12th को, है ना। आज हम लोग छोटे क्लास के लिए छोटे छोटे सवाल लाए हुए हैं, है ना। छोटे क्लास के लिए भी ध्यान देना होगा थोड़ा मोड़ा, नहीं तो ये जो टॉपिक लाए हैं बहुत सारे बड़े बच्चों को भी नहीं आता है ना। इसमें कन्फ्यूजन रहता है डिवाइड में। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं भाग का कन्फ्यूजन खत्म करना है तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है। भाग का जो है ना पूरा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। जो भी भाग तो आता ही होगा, लेकिन कुछ कुछ को सवाल में जो है ना कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, 2 से भागा देंगे कोई संख्या से, जो है ना 0 में भागा देंगे तो कितना होगा। कोई 0 से जो है ना 2 में भागा, मतलब कोई संख्या में भागा देंगे तो क्या होगा, है ना। कब जो है भाग में 0 पॉइंट कुछ अंक आएगा, है ना, जैसे 0.2, है ना। कब जो है 0.0, जैसे 0.023 इस तरह कब आएगा, 0.0 कब आएगा और 0 पॉइंट कब आएगा, ये सब कन्फ्यूजन रहता है ना। बहुत सारे बच्चे को, छोटे तो छोटे मतलब 7-8 वाला को तो रहता ही है, लेकिन 10th 11th 12th वाला को भी कन्फ्यूजन में रहता है कि ये जो है सारा कब किस पर आता है। सिर्फ बता दिया गया है कि इस तरह होता है तो मान लिया गया है कि ऐसे होता है। ठीक है, तो आइए आज कन्फ्यूजन पूरा खत्म करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटा एग्जाम्पल लेंगे, ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, ये बेसिक क्लास है ना, ये कॉम्पिटिटिव क्लास का जो है ना पूरे बेसिक क्लास है, पूरा बेसिक से कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए। और अलग अलग चैप्टर जो है रेशियो हुआ, ऐसा सारा जो पढ़ना चाहते हैं तो अलग से वो वीडियो बनेगा, है ना। बेसिक क्लास का जो है ना प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, वो बेसिक मैथ्स जो सीखना चाहते हैं उसके लिए है। कॉम्पिटिटिव वाला जो है मैथ्स अलग से है। सबसे पहला जो है सवाल हम एक देते हैं कि 2 से डिवाइड देंगे 0 में। ठीक है, 2 से डिवाइड देंगे 0 में। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखते हैं हम 2 से डिवाइड देंगे किसमें, 0 में डिवाइड देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, तो ध्यान रखना है। एक एग्जांपल हम देते हैं 2 से, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 2 से हमको डिवाइड देना है 8 में। ठीक है, तो हमको यहाँ 8 लाना है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 4 से। 4 2 जा मतलब 4 दूना 8 होता है ऐसा। उसी तरह हमको यहाँ पे 0 लाना है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, जो 0 यहाँ आ जाना चाहिए, तो हमको यहाँ 0 देना पड़ेगा, तब ना मल्टीप्लाई करेंगे। 2 गुना 0, तब यहाँ क्या आ गया 0। ये बेसिक है, आगे जब बताएंगे ना इसका काम आएगा, इसीलिए यहाँ तो वीडियो को ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब जो है तो आंसर कितना आ गया, भागफल जो है 0 आ गया। समझ में आ गया होगा, ये कट गया, 0 में 0 कट गया घटाने पर, है ना। तो ये आंसर कितना आ गया 0। तो आंसर यहाँ पे जो आएगा हमको, हमारा जो है यहाँ जो है क्या आएगा आंसर, 2 से 0 में भागा देंगे तो 0। इसका मतलब हुआ कोई भी संख्या मतलब डिवाइडेड बाय a, तो आंसर क्या होगा 0 होगा आंसर। कोई भी अंक से 0 में भागा देंगे तो क्या होगा, आंसर जो होगा, भागफल जो होगा 0 होगा। क्या होगा, भागफल क्या होगा 0 होगा। इतना से समझ में आ गया होगा। कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 12 से डिवाइड देंगे किसमें, 0 में, तो आंसर क्या होगा 0 होगा आंसर। कोई भी संख्या ले लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा कन्फ्यूजन आता है कि हम 0 में जो है ना क्या है,
अगला क्वेश्चन क्या, 0 में जो है ना 2 से भागा देते हैं, कोई भी अंक हो सकता है इस जगह, है ना। मतलब इस जगह जो है ए के जगह मान लेते हैं, यहाँ 0 में ए से भागा देंगे, ए का मतलब या एन से भागा देते हैं, नेचुरल नंबर कोई भी संख्या हो सकता है ना। 0 में एन से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, इसका मतलब है 0 में जो है ना, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, डिवाइड देंगे 2 से, तो आंसर जो होगा हम देखे देखते हैं यहाँ पे, 2 से डिवाइड दिया हम 0 में, यही था, ये उल्टा हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा ये उल्टा, यहाँ पे होगा n में भागा देंगे किससे, 0 से, तो यहाँ पे क्या हो गया, मान लेते हैं 2 में भागा देंगे 0 से, तो आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अब 0 से डिवाइड देके देखते हैं हम 2 में, अब देखते हैं यहाँ 0 से अगर एक बार में लगा, 0 से 0 बार में लगाएंगे, है ना, 0 से 0 बार में 0 गुना 2 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे घट करके फिर 2 आ जाएगा, फिर से 0 बार में लगाएंगे तो आ ही नहीं रहा। फिर अगर मान लेते हैं उसी प्रकार अगर 1 से भी लगाते तो 1 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ वही आ जाएगा, है ना, तो आंसर 2 ही आ जाएगा। तो इसको हम नॉट डिफाइन बोलते हैं, अपरिभाषित, है ना, क्या बोलेंगे इसको हम, अपरिभाषित आंसर, है ना, नहीं भागा दे सकते हैं इसको, 0 से कोई भी संख्या में हम लोग भागा नहीं दे सकते हैं, है ना, क्योंकि लगेगा ही नहीं, पूरा पूरा कटेगा ही नहीं कभी। देख सकते हैं शेषफल यहाँ जो है 2 ही आ रहा है, हमेशा क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है, इसका मतलब शेषफल मतलब भागफल जो है, आंसर जो आएगा कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। तो परिभाषित बोल सकते हैं, नॉट डिफाइन, ठीक है, यहाँ पे आंसर जो होगा नॉट डिफाइन, ठीक है, अपरिभाषित। दो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, है ना। अब आते हैं अब जो है 0 पॉइंट कब लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 0 पॉइंट कब लगेगा, है ना, 0 पॉइंट कब आएगा, है ना। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, 5 से जो है ना डिवाइड देंगे, 5 से डिवाइड देंगे 1 में, है ना, 1 में डिवाइड देंगे किससे, 5 से, तो हम यहाँ पे 5 से डिवाइड देते हैं 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देख सकते हैं 5 से 1 में लगाएंगे तो 1 बार में तो लगेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है 5, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमको 0 बार में लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 0 बार में, क्योंकि 0 गुना 5 करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब जो है यहाँ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 हो गया तब पॉइंट दे सकते हैं, शेषफल जो है, शेषफल जो बचेगा उसमें हम पॉइंट देके हम कोई 0 बैठा सकते हैं। इससे पहले जो है ना ये दिया हुआ अंक था, इसमें हम पॉइंट देके 0 यहाँ नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉइंट दिए, यहाँ पे 0 आ जाएगा, अब 2 बार में पॉइंट आ गया, मतलब 5 2 जा क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये कट गया। तो समझ में आ गया होगा 0 पॉइंट कब आएगा, और समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 8 से डिवाइड देंगे इसमें 1 में, ठीक है। तो क्योंकि 8 से 1 बार में देंगे तो 8 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है, ये ऊपर वाला से यहाँ नीचे में जो है ना कम आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा, तो क्या करना पड़ेगा हमको, पॉइंट अभी नहीं दे सकते हैं, पॉइंट कब देंगे, जब शेषफल बचेगा उसी में हम पॉइंट देके 0 बैठा सकते हैं। तो अब क्या करना होगा, यहाँ पे पहले 0 बार में लगाएंगे हम, तो 0 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा,
जीरो गुना 8 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ घटाएंगे तो 1 आ गया, इस शेषफल आ गया। अब यहाँ पॉइंट देंगे तो यहाँ पर हम 0 रख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं 8 1 8 2 बार में कट गया, मतलब एक बार में लग गया डिवाइड, और यहाँ पे 2 आ गया, है ना, घटने के बाद। यहाँ फिर अब एक बार अगर पॉइंट दे दिए तो यहाँ हम 0 उतारते चले जाएंगे, है ना। एक बार अगर यहाँ पे पॉइंट दे दिए तो उसके बाद हम 0 का कितना भी ले सकते हैं, मतलब एक 0 हर अथी में ले सकते हैं। तो ये 8 दूना 16, 8 2 16 हो गया। उसके बाद 10 में से 6 घटा 4, है ना, और यहाँ 1 में से 1 घटा 0, 4 हो गया। अब यहाँ फिर हम 0 दे सकते हैं पॉइंट एक बार देने के बाद। यहाँ पॉइंट एक बार दे दिए, उसके बाद इधर हम 0 लेते जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम जांच भी कर सकते हैं, है ना। 8 से 5 बार में जाएगा, 5 बार में 40 कट गया, शेषफल यहाँ क्या, रिमाइंडर कितना बचा, 0। अब इसको हम जांच कर लेंगे। एक हम जांच कर लेते हैं, भाज्य बराबर, ये देख सकते हैं भागफल, यहाँ शेषफल क्या है, 0, ठीक है। तो एक फॉर्मूला भाग का जांच करने का होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल अब प्लस में शेषफल, है ना, शेषफल, ठीक है। अब भाज्य किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे। भाजक किसको बोलते हैं, 5 को बोलते हैं। भागफल किसको बोलते हैं, ये वाला जो आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, सबसे पहले 1 आना चाहिए था दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। और शेषफल किसको बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं। इसका मतलब भाज्य कितना, 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 इक्वल टू भाजक, भाजक कौन सा है, 5। 5 गुने भागफल कितना है, 0.2, और प्लस शेषफल यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 0, जो है 1 के बराबर आना चाहिए, तभी समझ में आ जाएगा। तो ये 5 से इतना में गुना करेंगे तो 5 दूना 10 होगा, 10 होगा, लेकिन 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट हो गया, प्लस में 0। तो आंसर कितना हो गया, 1 बराबर 1 प्रूव्ड हो गया यहाँ पे। इसका मतलब हमारा जो है ये भाग ये सही है ना। और ये वाला भी हम लोग उसी तरह प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जांच कर सकते हैं ये वाला। अब जो अगला क्वेश्चन क्या आएगा, एक और इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 0.0 कब आएगा। ये तो पॉइंट वाला था, अब जो है 0.0 कब आएगा, ठीक है। 0.0 कब आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाय 12, है ना। तो हम 12 से डिवाइड देंगे 1 में, ठीक है। तो अगर हम 1 बार में लगाते हैं तो 1 इंटू 2 करें 12 करेंगे तो 12 आ जाएगा। इस ऊपर वाला से जो है ना नीचे में जो कम आना चाहिए, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमको 0 बार में लगाना पड़ेगा। कितना बार में लगाना पड़ेगा, 0 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे घट के 1 आया, शेषफल आया, तभी यहाँ हम पॉइंट लगा सकते हैं, नहीं तो पॉइंट हम नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट लगाए तो यहाँ 0 आ गया। अब देखते हैं 12 से यहाँ डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या करना पड़ेगा,
एक और जीरो उतारने के लिए यहाँ पहले हमको जीरो देना पड़ेगा, क्योंकि एक जीरो तो हम अपने मन से उतार सकते हैं, लेकिन दूसरा जीरो अपने मन से नहीं उतार सकते हैं। ठीक है, तो एक जीरो हम वहाँ ऊपर में दिए, एक जीरो यहाँ नीचे उतार दिए। अब 8 बार में लग जाएगा, 8 बार में 12 8 जा, है ना, 96, 12 8 96, इसको घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब ध्यान रखना है, अब इसको हम, ये शेषफल बच गया। अब ये सही है या गलत है, इसको कैसे चेक करेंगे, तो ये शेषफल हो गया, रिमाइंडर हो गया, 4 जो है रिमाइंडर हो गया, है ना, ये क्वोशिएंट हो गया, भागफल हो गया, और ये तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं इतना आता कि नहीं, 1 के इक्वल आना चाहिए, है ना। तो भाज्य कितना है, 1 है, भाजक कितना है, भाजक कितना है, 12 है, 12 है, गुणे में भागफल कितना है, ये वाला है ना, 0.08, अब प्लस में यहाँ कितना है, 4 है। अब 4 किस में ऐड करेंगे, अब 4 किस में ऐड करेंगे, तो ध्यान रखना है, पॉइंट वाला में ऐड करेंगे। ठीक है, किस में करेंगे, इसी वाला में ऐड करना होगा, क्योंकि पॉइंट देने के बाद ये शेषफल बचा है, तो इधर वाला में ही ऐड करेंगे, है ना। पॉइंट देने के बाद अगर नहीं बचता तब हमें इस साइड में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ये 1 है, ये 12 से ऐड मल्टीप्लाई करेंगे इतना से इतना में, तो कितना होगा, 12 8 96, 12 8 जा 96, और 2 अंक के बाद पॉइंट है, कितना है, 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट ले दिए, और ये पॉइंट 4 है, 4 है ना, इसको हम 0.4 है का मतलब यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो 0.96, इसको हम ऐड कर देंगे 4 में, है ना, तो यहाँ पे ऐड होगा 6 4 10, 6 4 जा 10, 6 4 और 10, और 9 1 10, और ये पॉइंट 2 अंक के बाद पॉइंट हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं बराबर में 1.00 आ गया, इसका मतलब LHS बराबर RHS दोनों साइड बराबर हो गया। ठीक है, कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा। ये 4 जो है ना पॉइंट, यहाँ पॉइंट देने के बाद का ये शेषफल बचा है, इसीलिए हम इधर पॉइंट वाला में ही ऐड किए 4 को, और वो भी इकाई अंक पे, है ना। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, पूरा कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा, है ना। अब जो है अगला वीडियो में जो है ना हम दशमलव वाला भाग सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे, दशमलव वाला डिवाइड सिखाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके अपनी ही स्कूल क्लासेस है ये, जिनको PDF लेना है, ये तो छोटा बच्चा के लिए था, आज हम छोटा बच्चा के लिए बताए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हम देखे हैं ऑफलाइन जब पढ़ाते हैं तो ये सब में कन्फ्यूजन रहता है, सबको, बड़ा बच्चा को भी कन्फ्यूजन में रहता है, 10th का 11th 12th का भी बच्चा को कन्फ्यूजन में रहता है, आता तो है लेकिन कन्फ्यूजन में रहता है वो। ठीक है, तो ये जो आपको जो है अपनी स्कूल क्लासेस YouTube चैनल है, और लोगों तो बता ही दिए, और ऑफलाइन जो भी पढ़ना चाहते हैं ये एड्रेस है वहाँ से, और कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, और फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और टेलीग्राम हो गया, इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये अपनी स्कूल क्लासेस चैनल है। एक CBSE वाला भी चैनल अभी स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है,
तो तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं। बाय।